पाठ 31 पत्र लेखन। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सरलता। पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतने ही गाढ़े होंगे। स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका न उठे। संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं, वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। मौलिकता। पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र लेखक पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए। उद्देश्यपूर्णता। पत्रों को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। पत्र के प्रकार। शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक, अनौपचारिक पत्र। दो, औपचारिक पत्र। एक, अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। दो, औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है, उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। हम उन्हें जानते तक नहीं होते हैं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्राचार। पत्र के अंग। एक, पत्र लेखक का पता। पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक को अपना पता लिखना चाहिए। यदि छात्रों को परीक्षा भवन में पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हें अपना पता न लिखकर परीक्षा भवन तथा नगर का नाम जहां परीक्षा हो रही है लिख देना चाहिए। जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली। दो, दिनांक। पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन का दिनांक लिखे। जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2000 या 15/04/2003। संबोधन। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनके माध्यम से पत्र लेखक पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधन के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। एक, पूज्य पिताजी, माताजी, गुरुजी आदि। दो, आदरणीय चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, दीदी, भाभी जी आदि। तीन, श्रद्धेय चाचा जी, गुरुवर आदि। चार, प्रिय भाई, मित्र आदि। चार, शिष्टाचार सूचक पदबंध, अभिवादन के वाक्य। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार हैं। चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे, सस्नेह, सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि। पांच, विषय वस्तु या मूल कथ्य। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है। इसे पत्र का कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है। इसी के अंतर्गत लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा, कथ्य को प्रस्तुत करने का तरीका आदि का पता चलता है। 6. समापन निर्देश या स्वनिर्देश। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत
पत्र लेखक तथा पाठक के मध्य के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका, आपका ही, तुम्हारा अपना, स्नेहाकांक्षी आदि। 7. पत्र लेखक का नाम। स्वनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर क, ख, ग, अ, ब, स आदि लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। य, र, ल, नगर, F24, गुवाहाटी, दिनांक 15 मई 2000। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। कल आपका पत्र मिला, समाचार प्राप्त हुआ। अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। आदरणीय चाची जी को प्रणाम तथा संजू को स्नेह। आपका प्यारा भतीजा क, ख, ग। अनौपचारिक पत्र के नमूने। 1. सहेली की बड़ी बहन का दाखिला मेडिकल में हो गया है। इस सफलता के संदर्भ में एक बधाई पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2000। प्रिय रागिनी, सस्नेह, कल तुम्हारा पत्र से जब यह समाचार मिला कि तुम्हारी बड़ी दीदी का दाखिला लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हो गया है, तो हमारे घर में भी प्रसन्नता का माहौल छा गया। अनीता दीदी तो शुरू से ही बहुत मेहनती थी। पढ़ाई के अलावा और कुछ उनको रुचता ही ना था। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका भविष्य सुरक्षित हो गया। मेरी ओर से तथा मेरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से अनीता दीदी को बहुत बहुत बधाइयां। अनीता दीदी के इस शुभ समाचार से मेरी बड़ी दीदी को भी बहुत प्रेरणा मिली है। वे भी अगले साल मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगी। उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अनीता दीदी की तरह वे भी परिश्रम करेंगी। देखो क्या होता है। शेष सब सामान्य है। अपने मम्मी पापा और अनीता दीदी को मेरी ओर से प्रणाम निवेदित करना। शेष कुशल है। पत्र लिखती रहना। तुम्हारी प्रिय सखी क, ख, ग। 2. कल्पना कीजिए कि आप छात्रावास में रहते हैं। ग्रीष्मावकाश होने वाला है और मित्र के साथ छात्रावास से ग्रीष्मावकाश में उसके घर नैनीताल जाने के लिए मां की अनुमति हेतु पत्र। पूर्वा छात्रावास, य, र, ल विद्यालय, हल्द्वानी, दिनांक 10 मई 2000। श्रद्धेय मां, सादर प्रणाम। मैं यहाँ ठीक हूँ। परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यह मैं आपको फोन पर पहले बता चुका हूँ। मां, 25 मई से ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने जा रही है। ग्रीष्मावकाश में स्कूल की ओर से सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। मैंने अपने प्रोजेक्ट का विषय लिया है मानव जीवन में पर्वतों का महत्व। मैं सोच ही रहा था कि मैंने तो कभी पहाड़ देखे तक नहीं, फिर मैं केवल किताबों से पढ़कर इस प्रोजेक्ट को पूरा कैसे करूंगा। पर मेरी खुशी का तब ठिकाना नहीं रहा जब कल मेरे सबसे अच्छे दोस्त सुमन ने मुझे अपने घर नैनीताल चलने का निमंत्रण दिया। माँ, वह चाहता है कि इन छुट्टियों में मैं उसके साथ चलूं। वह बहुत अच्छा लड़का है। उसके पिताजी नैनीताल के कलेक्टर हैं। उसके यहाँ रहने की भी कोई असुविधा नहीं होगी। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी 2 सप्ताह के लिए उसके साथ नैनीताल चला जाऊं। उसने मुझसे यह भी वायदा किया है कि उसके पिताजी मुझे अपनी कार से वापस भिजवा देंगे। माँ, मुझे विश्वास है कि आप मेरी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए मुझे सुमन के साथ जाने की अनुमति प्रदान करेंगी। आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा में आपका प्यारा क, ख,